परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्रतिपल प्राण रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री, जिसकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में जो भी हलचलें दिखाई दे रही है, वो हलचलों को पैदा करने वाली, हलचलों को प्रारंभ करने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन। दोस्तों, यहाँ दो बातें, सनातन भारत से हम बात करते हैं। तो यहाँ सनातन भारत का, सनातन शब्द का मतलब होता है जो जिसका कोई प्रारंभिक काल नहीं है, जो प्रारंभिक से भी पहले है, हमेशा से है, जो हमेशा से है यहाँ पर और आज भी है और हमेशा तक रहेगा, वो कहलाता है सनातन। तो दोस्तों, यहाँ जब भी मानव हैं हम, तो मानव होने के नाते हाँ, हम विचारशील प्राणी हैं और यहाँ जब तक जीवन है, जब तक हम विचार करते हैं, विचार करना पड़ता है, सभी को विचारशील मानव है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो बचपन है, बचपन में हमें कुछ पता नहीं था। आज़ाद हुआ था देश, थोड़े से आज़ाद देश के उस समय ये हालात थी ये हमारे देश की। जब हम बच्चे थे 7-8 साल के, जब हमें समझ में आने लगा, तो जबकि भारत की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ और आज के भारत में जो अंतर आया है, वो अंतर को यहाँ मैं आपको इंगित करना चाहूँगा। दोस्तों, वो समय था, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 60-70 साल पहले तक का भारत का ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बागपत, पहले मेरठ ही ज़िला था, बागपत ज़िले में मेरा तुगाना गांव है। तो छपरौली हमारा चौधरी चरण सिंह जी का विशेष वो लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है, जिसमें हमेशा ही जाट बाहुल्य क्षेत्र है और भारत में जातिवाद बहुत गहरे तक जड़ जमाए हुए हैं और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जातिवाद को के और किस प्रकार से मानवों के बीच का विभाजन है। तो यहाँ हमें ABCD 1 2 3 4 हमें सिखाया गया, हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया गया और हमें जो इतिहास, भूगोल जो पढ़ाया गया, समाजशास्त्र जो पढ़ाया गया, उसमें जो त्रुटियां हमारे जीवन में जो दिशा धारा है, वो एक हमारी विशेष मनोस्थिति से हटाकर और कृत्रिम रूप से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण राष्ट्रों में किया गया कि मानवों का चिंतन और सोच जिस ओर जा रही थी, उससे हटाकर और मानवों के चिंतन को एक ऐसी ओर लगा दिया गया है दुनिया में जो हमारा रास्ता ही नहीं है, जो मानव का मार्ग ही नहीं है, जो मानवीयता का रास्ता नहीं है, जो धर्म का रास्ता नहीं है। एक ऐसे मार्ग पर इस दुनिया को चल रही है, जो दुनिया इस समय ये सारी दुनिया एक ऐसी सीमा रेखाओं में बटी हुई और आज़ाद देश के रूप में चिन्हित और मानवों को सीमा रेखाओं में भर लिया गया है और जहाँ पर वो सीमा रेखाएं उस खींच दी गई है, उन सीमा रेखाओं पे के नीचे ऊपर जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन पर वो खुद का स्वामित्व स्थापित इस दुनिया ने किया है और सारे दुनिया के आज़ाद देशों ने इसको मान्यता भी दी है। जबकि ये नियमों के, सनातन नियमों के विरुद्ध है
कि धरती पे किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्राकृतिक स्रोत है तो धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक मानव की हम विशेष तौर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर ईरान में कहीं तेल होता है, अगर कहीं दक्षिण अफ्रीका में कहीं सोना होता है, तो और कहीं अफ़गानिस्तान में गैस होती है, रूस में गैस होती है, कहीं यूरेनियम होता है, तो ये जो मानव है, ये मानव के लिए इस धरा पर वैसे तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर निवास करते हैं धरती पर। उन सभी के लिए जो भी आवश्यक मूल आवश्यक पदार्थ तत्वों की आवश्यकता है, उन जीवों को, संपूर्ण जीवों को, उन तत्वों की यहाँ प्रचुर मात्रा में ऐसी उपलब्धता सभी जीवों को प्राप्त है निःशुल्क रूप से, जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है, किसी का कोई टैक्स नहीं है, किसी का कोई रोकथाम नहीं है। प्रत्येक जीव को दीनदयाल उपाध्याय जी आज के पूंजीवादी लोकतंत्र जो आप लोगों ने पनपाया है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम से कहते हैं कि भारत का ये सनातनी विचार नहीं था कभी कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय होता है या मानव की कोई सेवा सहायता करता है तो बदले में मानव उसको कोई रुपया पैसा देगा, धन देगा। ये कोई भारत का सनातनी विचार नहीं है। और यहाँ मानवों का जो आगमन है वो विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ मानव का दीनदयाल उपाध्याय जी पहला प्रश्न ही राजनीति में ये करते हैं कि मानव का परिचय क्या है, पहले परिचय आप क्लियर कीजिए। अगर आप सारी धरती के मानवों को जो भी राजनीतिक दुनिया में चल रही है प्रणालियाँ, इन सब को बाद में आप लागू कीजिए। पहले मानव का परिचय क्या है, मानव है कौन वस्तुतः है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्न पे जो आपका जब भी खंगाल होती है तो यहाँ पर पूंजीवादी लोकतंत्र से जो दुनिया इस समय चल रही है और लोकतंत्र का जन्मदाता ये पश्चिम है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्लियर कर दिया था कि धरती पे मानवों के बीच यहाँ हजारों साल से व्यापार होते आए हैं, सामानों का विनिमय होता रहा है और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई धन मुद्रा संबंधी लेन देन का कोई भी प्रावधान जीवन में वैदिक काल में नहीं था। और जो हम लोगों ने भी जो वेद में 4 प्राप्तियां मानव को जो करने के लिए इंगित किया गया है, मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप से निर्धारण करने के पश्चात मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति करने का मानव को विधान दिया गया है। और मानव यहाँ धरती पर आया भी इसीलिए है, चाहे वो 1 अरब 2 अरब 1 अरब 97 करोड़ साल हो गए हैं। भारतीय नव संवत्सर जो कल ही प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस जो सृष्टि का पहला दिन जो कल था, ये सृष्टि का बनने का पहला दिन था और यही वो दिन था जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था और यही वो दिन था जब दैवी शक्ति का अवतरण हुआ था। और यही वो विशेष दिन है जो कल के इस विशेष पावन दिवस पर मैं भारतीय सनातन समय शास्त्र की तरफ से धरती पर आगमन, क्योंकि भारतीय सनातन वेद के पास हमारे पास मानव के आगमन से और मानव कब से यहाँ पर
संपूर्ण मानवीय कर्मों के निर्धारण का और उनके विस्तारित क्षेत्र का पूरा वर्णन तो उपलब्ध नहीं है आज हमारे पास। हमारे जो हमारे पूर्वज जो धरती पर आए थे, ये बात सारे विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने, पुरातत्ववेताओं ने और खोजकर्ताओं ने और सभी ने जो साक्ष्य आ रहे हैं सारी दुनिया के समक्ष, वो भगवान श्री राम के धरती पर अवतरण और भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल तक सारी दुनिया को ज्ञान हो गया है। तो यहाँ अब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो बात उठा रहे हैं इस समय राजनीति में, तो ये इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जा नहीं रहा है, क्योंकि विषय थोड़ा सा मानव को असंभव लगने वाला है। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से जब भी आप लोगों से चर्चा करता हूँ, तो मैं ये विषय एकदम क्लियर कट दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम जब भी इसको डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी किसी भी प्रकार के धन की व्यवस्था की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ मानवों के बीच में जो प्रारंभ काल से ही भारत में यहाँ से मसाले जाते रहे दुनिया को और दुनिया से गलीचे आते रहे, और ये दुनिया की बसावट और दुनिया का जो आज देखा जा रहा है, जहाँ सारी दुनिया में जो पिछले 1000 वर्षों से मानवों को आज़ाद होने की लड़ाइयाँ लड़वाई जा रही है, और आज़ादी के नाम पर जो मानवों के बीच विभेद और विभाजन किए जा रहे हैं धरती पे, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से बिल्कुल मिलान नहीं करते हैं। तो यहाँ भारत को अब ये सोचने की आवश्यकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बाकी सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन यहाँ युग परिवर्तन का समय है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का समय है। और इस युग परिवर्तन में यहाँ जो जड़ें 1000 साल से मानवों की गलतियों के परिणाम स्वरूप एक ऐसे विभाजन मानवों के बीच यहाँ पर कर दिए गए हैं, जिनका हम मानव ये समझने लग गए हैं शायद ये विभाग भी ईश्वर का ही है, भगवान का ही है, जिसने सृष्टि को रचा है। तो हम ये समझने लग गए हैं कि ये धनवान बनाना और निर्धन बनाना शायद हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का परिणाम है। अधिकतर जो हिंदू लोग हैं आज अगर वो ये समझ रहे हैं, तो ये हिंदू लोगों को सभी को वेद में जो अर्थ का आशय है उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वेद में जो अर्थ लिखा गया है उसका मतलब है कि मानव धरती पर जब भी जाएंगे तो ये सवाल आत्मत सर्वभूतेषु से वेद पहले ही इसका ज्ञान दे देता है, और ये जो बीच में मध्यकाल के बाद में तो ये जो मानवों के बीच यहाँ संघर्ष पैदा हुए आज़ादियों के और गुलामियों से मुक्ति के, और यहाँ लूट खसोट के देशों के बीच में और मानवों को कत्लेआम करने के, ये आज तक ये रुक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसका जो सारी दुनिया की राजनीति को जो चलाया जा रहा है वो पूंजीवाद से चलाया जा रहा है, और ये पूंजीवाद का जो एक पूंजीवाद का पैदा हम 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं कि पूंजी का एक सिक्कों के रूप में राजाओं ने प्रचलन में ये प्रारंभ किया था, और सिक्कों का सोने के, चांदी के, तांबे के और कांस्य के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन ये जो हुआ है, तो ये वेदानुकूल नहीं था, और इस प्रकार की कोई व्यवस्था सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर प्रारंभ काल में नहीं थी।
क्योंकि सतयुग में मानवों के बीच यहाँ किसी भी प्रकार का विभाजन स्वीकार नहीं है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई त्रुटि आई भी नहीं दुनिया में। ये जितनी भी त्रुटियाँ की जननी अगर हम देखा जाए, खाली भारत में ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। बात यही नहीं है, बात यहाँ आपने 235-40 आज़ाद देशों के रूप में मानवों को सीमा रेखाओं में भर दिया गया है। और वहाँ पर सबसे पहला तो आप लोगों ने मानव की एकात्मकता को भंजित किया है इस लोकतंत्र के नाम से। कैसे? जहाँ पे भी आप लोकतंत्र लेके गए हैं, वहाँ लोकतंत्र से पहले आपने उस देश में जाके राजनीतिक पार्टियों की स्थापना की है। और वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ 2, 3, 4, 5 संख्या में वहाँ पर पार्टियाँ बनवाई हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये अपने देश में अपने अपने जातियों से, अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने समस्याओं से मुक्ति पाने में, अपने एक अमीर के पास गरीबों के पास जाने से, साहूकार के पास कर्जदार जाने से, ये इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में मानवों के बीच एक कांग्रेस के लोग हैं, एक भाजपा के लोग हैं, एक सपा के लोग हैं। ये भारत के ही मानवों को इस लोकतंत्र के कारण विभाजित होना पड़ा। पहले सबके मत को विभाजित होना पड़ा, और जब जिसके मत 1-2% ज़्यादा आ गए तो वो जीत के जिस लोकतंत्र पे राज करने आ रहा है, उसमें बहुत से जो मत उनके विरोध में पड़े थे, उन मतों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जो थोड़े से मतों से जीत कर जो आया है, अब इसको ये अपने राज जो बदलते रहे हैं, ये धरती पे जितनी भी आज़ाद सरकारों में हर 4-5 साल के बाद में जो चुनाव कराया गया है, ये चुनाव विश्व राज की नीति जो चल रही है, उसमें 2 शब्द हैं, एक राज, एक नीति। तो विश्व में जो राजनीति चल रही है, इसमें केवल उठापटक जो की जा रही है, ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं धरती पे, जिन पे हर 4-5 साल में एक देश भारत ही अकेला अभी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोकसभा के चुनाव में खर्च करने वाला है। तो आप उम्मीद करिए कि सारी दुनिया में ये हर 4-5 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, जो पिछले लोकतंत्र के कारण। ये चुनावों का क्या मतलब है, जबकि ये सारे देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारी राजनीतिक पार्टियां केवल पैकेज आधारित, बजट पैकेज आधारित व्यवस्थाएं लेके आती हैं। और ये इनका जो चुनाव होता है, वो पार्टियां कुछ आती हैं, हम बिजली फ्री करेंगे, हम आपकी सड़क बनाएंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे। दूसरी पार्टी आती है, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको 4% रिजर्वेशन देंगे। ये सारी दुनिया में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये मानवों को अलग अलग तरीके से उनको अपनी तरफ कोशिश करती हैं प्रलोभन के रूप में। और जिसको ये अपना एजेंडा बोला जाता है, जिसको ये एजेंडा पूर्ति करने का जो मूल संसाधन है, किसी भी देश की आज़ाद जो सरकार बन के आई है, वो आज़ाद सरकार का सबसे पहला एक ही काम है दुनिया में कि ये जितने भी लोग सीमा रेखाओं में भरे हुए हैं, इन लोगों पर कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। तो ये सारी विश्व की जो आज़ाद सरकारें आती हैं, ये अपने मानवों पर भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के टैक्स लगाती हैं। और ये सबका उद्देश्य होता है
ज़्यादा खजाना इकट्ठा करना, ज़्यादा धन इकट्ठा करना। तो ये चाहे आपकी भाजपा आएगी तो उन्होंने आपका 4 चीज़ फ्री करी थी, तो इन्होंने 6 चीज़ फ्री करी है। लेकिन ये जो फ्री करी है ये आपके द्वारा जो इकट्ठा किया गया पैसा है, उस पैसे में से ही उन्होंने कुछ चीज़ों को उधर फ्री करके ललचा लिया है, इधर कुछ चीज़ों को फ्री करके ललचा लिया है। लेकिन ये जो पैसा है ये जाना हमारे ही पास से है। तो सारी दुनिया में ये आज़ाद सरकारें अब उस धन का जो इकट्ठा हुआ है, उस धन का वितरण कैसे करना है, ये इनको छूट मिलती है। जिस पे अब जो वोटर हैं उनका कोई डायरेक्ट अधिकार नहीं है इस धन के ऊपर, और ये राजनीति के माध्यम से सारी दुनिया में इस धन को फैलाया गया है। और इस धन के आधार से विश्व राजनीति को, पूंजीवादी लोकतंत्र को सारी दुनिया में स्थापित किया गया है। और आज स्थिति ये है कि सारी दुनिया में ये अमीर गरीब के बीच में की जो पिसने वाली एक लड़ाई जो हर मानवों को हर देश में, हर गली मोहल्ले में, हर घर में पनप रही है, वहाँ यहाँ जो पिछले ये कुछ सालों में हमारे भारत देश में, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे जो मानव का जीवन है वो चरित्र के गुणों का विकास हमारे सनातन का, भारतीयों का प्रधान गुण है और प्रधान कर्तव्य है कि मानव को अधिकाधिक रूप से चरित्रवान बनाना और चरित्रवान रहना राष्ट्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ अगर भगवान श्री राम की हम बात करते हैं और भगवान श्री राम के आगमन की हम बात करते हैं, तो केवल और केवल एक ही रूप में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर भगवान राम ने कोई काम किया है धरती पे आके, तो वो जब ये मानवों के बीच भटकन आती है, और ये भटकन विशेष तौर से स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को जब तक एक दायरे में नहीं रखा जाएगा, इनके बीच के संबंधों को भोग की ओर प्रवृत्त जो समाज में किया गया है, वहाँ एक तरीके से ये अभी कुछ महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है, ये महिलाओं का पूर्णतया एक शोषण का ही पूरा विस्तारित इन लोगों ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार के तहत ये हर जगह सेनाओं तक में जो नौकरी दी गई है, सेनाएं तो धरती पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का सिद्धांत मानवों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की अपेक्षा ही नहीं करता है। और यदि युद्ध के कुछ काल तक होता भी है तो युद्ध के बाद में फिर ऐसा समय आता है कि युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन यहाँ जो ये आज़ादी का भ्रम बना के दुनिया के बीच में वैमनस्य विवादित जो ये सीमा रेखाओं के माध्यम से सारी दुनिया को चलाया जा रहा है, अब ये जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं ये लोग, लेकिन इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत ही कम लोग इन्होंने G5 बना रखा है। एक इन्होंने 5 देश परमाणु बम लेके और सारी दुनिया को धाक दिखा के और सारी दुनिया में ये धन आधारित जीवन पद्धति के प्रसार को वहाँ की शिक्षा के माध्यम से, वहाँ के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, वहाँ की सरकारों के माध्यम से, वहाँ के विकास के पैमानों को इस तरीके से विभाजन करके मानवों को आज सारी दुनिया को
जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ करोड़ों वर्षों से जो मानव अपने कर्म क्षेत्र की पे पूर्णतया जानते हुए अपने कर्म पे लगे हुए थे, यहाँ पिछले 200-250 साल में मानव के लिए 400 साल में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की जगह रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा और दुकान और सम्मान में आपने जीवन को बांट दिया है। आज हर मानव जो भी ये गरीब अमीर मालिक नौकर के परिवेश में यहाँ धरती पर जी रहे हैं, तो अब ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन है। तो युग परिवर्तन में अब यहाँ ये आवश्यकताएं नहीं हैं कि मानवों को किसी को अमीर बन के घूमने दिया जाए, किसी को गरीब बना के घुमाया जाए, किसी को मालिक बन के यहाँ पे और किसी को नौकर बन के तरसाया जाए। तो अब यहाँ मानव इतनी उन्नति कर चुका है कि अब मानवों को ये शारीरिक रूप से शोषण करना, मानवों के बीच में विभेद, मानवों के बीच में द्वंद्व, मानवों के बीच में युद्ध, हिंसा, शोषण, वध, ये आखिर जिस कारण से सारी दुनिया में चल रहे हैं वो कारण है धन आधारित जीवन पद्धति की मजबूरी। ये मानव का शरीर नहीं है, मानव के शरीर में मूल रूप से आत्मा मानव का परिचय है। ये बात आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत वेद हमें कहता है। तो इस बात को परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित कराना है। तो ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक जो सूत्र प्रदान किया है वो है एकात्म मानववाद। क्योंकि ये सारी दुनिया में सब देश राजनीति से चलते हैं और राजनीति एक वाद से चलती है। तो ये वाद कौन सा है, यहाँ पहुँचना पड़ा। तो वाद का पता लगा धरती पे। ये बात आप सब लोग नोट कर लीजिए। धरती पे पहला जो मानव जन्मा था वो मनु थे और वो भारत में ही हिमालय क्षेत्र के नीचे के उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का आगमन जन्म हुआ था। और मनु का जो पहला मानव बस्ती उन्होंने बसाई थी वहाँ पर वो आर्यों की बस्ती थी। और आर्य श्रेष्ठ कर्म करते थे और आर्य बेहद श्रेष्ठ उन्नतिशील प्रगतिशील महान वैज्ञानिक महान तपस्वी और उच्च श्रेणी की आत्माएं थी जो धरती पर आई थी। यहाँ पर मानवों को जो बीच में ये चार्ल्स और डार्विनवाद के कारण जो पढ़ाया गया है ये मानवों को भ्रमित किया है और गफलत में डाला है। इसका संशोधन करना भी सबसे पहले आवश्यक है। तो दोस्तों, सारी दुनिया में जो भी मानव जाति है ये आर्यों में से जिन लोगों ने आर्य जीवन पद्धति को फॉलो नहीं किया उन लोगों को आर्यों ने देश निकाला दिया और अपनी सीमा रेखाओं से उनको बाहर भेजा और वो लोग दूसरी अन्यत्र धरती पर जाकर सारे संसार भर में वो लोग बसे हैं और उनको अनार्य कहा गया है। तो ये केवल धरती पे जो भी आज दिखाई दे रहे हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म है। इसके हजारों लाखों करोड़ों साल बाद में यहूदी धर्म यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म से ही निकला और यहूदी धर्म में से फिर ईसाई और इस्लाम धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला। ये सारी दुनिया के इतिहास पढ़ोगे तो सारी किताबों में सबको पता लग जाएगा। और अब सिंधु घाटी की सभ्यता जो सबसे प्राचीनतम मानी जा रही थी उसके आधार से भी मानव का मूल उद्गम भारत की ओर ही इंगित कर रही थी। एक और अभी इन दिनों में विशेष घटना हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे बागपत ज़िले के मेरे गांव से थोड़ी दूर सिनोली गांव है एक,
वहाँ पर पुरातत्ववेताओं ने जो नई खोद की है, खुदाई की है, वहाँ पे जो शोध की है, वहाँ पर जो खुदाई में जो वहाँ पर उनको उपलब्ध हुए हैं, तो वो साक्ष्य चौंकाने वाले निकले हैं। और वो ये साबित कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पहले की वो सभ्यता थी। तो ये अब हम धीरे धीरे सतयुग की ओर यहाँ पर सिद्धता को साबित करने की ओर हम ये जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता आपको सुनाई देगी। और यहाँ आत्माओं का आप देखना चाहते हैं तो दुनिया में अभी एक अमेरिका में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्लास बनाया है जो मानवों के सामने ले जाते हैं, तो ग्लास के पार उसकी अलग अलग रंगों की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये अलग अलग रंगों की किरणें आत्मा का एक प्रकाश है। और आत्मा के जो समान प्रकाश की आत्माएं जब एक साथ रहती हैं तो वहाँ हंसी खुशी और अच्छा माहौल रहता है। और जहाँ विपरीत रंग वाली आत्माओं को एक जगह रखा जाता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े और वहाँ पर वैमनस्य पनपता है। तो आत्माएं अपने जो जीवन में इन रंगों की ही उन्नति पूरे जन्म भर जो कर्म होता है, उस कर्म का जो प्रतिफल मिलता है वो आत्मा के रंगों में परिवर्तन होता है। और इन आत्मा के रंगों के हिसाब से आत्मा को शरीरों की प्राप्ति होती है। 84 लाख प्रकार के जीवों में वो आत्मा एक ही है, लेकिन किस योनि में जाना पड़ेगा ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का निर्धारण करते हैं। ये हमारी सनातन भारतीय मूल संस्कृति सारी दुनिया में जो भी मानव फैले पड़े हैं उन सबको केवल और केवल ये समझाने के लिए है कि सारी दुनिया में अब युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मानवों को आपस में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। मानवों के बीच विभेद करके जिस प्रकार से सारी दुनिया को चलाया जा रहा है इसमें अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक चिंतन दर्शन से हम 7 अरब लोगों को एक ऐसा राजनीतिक पैकेज लेके आए हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, जहां मानव का शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने की जिम्मेदारी जो है वो एक ही विश्व सरकार जो बनेगी वो उसकी रहेगी। इस बार मानव को धरती पर ना ज़मीन खरीदनी, ना मकान बनाना, ना बिजली के बिल देने, ना बच्चों की फ़ीस भरनी, ना बच्चों के लिए कपड़े खरीदने, ना उनको कंप्यूटर दिलाना, ना बच्चों की शादी करनी, ना दहेज इकट्ठा करना, ना नौकरी के लिए रिश्वत देना बच्चों के लिए, ये सारी मानव की जो जिम्मेदारियां थी। तो एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से ये शरीर की जो समस्याएं हैं, शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इन सब को आजीवन आपूर्ति करने की जिम्मेदारी विश्व सरकार लेती है। और अब जब सब एक आत्मा एक समान मान के, तो अब मानव के कर्मों का यहाँ पर पुनर्निर्धारण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ही विधान मानवों के बीच संभव है। एक राजा था तो एक प्रजा थी, एक सरकार है तो एक पब्लिक है। तो पब्लिक का काम सरकार करेगी, इसलिए सरकार बनाई गई है। तो सारी दुनिया में अब सरकार अगर अपना काम नहीं करेगी तो बीच में ये जो मानवों के बीच सबसे बड़ा जो षड्यंत्र किया गया है वो है ये प्राइवेट सेक्टर को निर्माण करना और प्राइवेट सेक्टर को धरती पर लाना। ये प्राइवेट सेक्टर ही नव पूंजीवाद है जो धरती पे मानवों को नए भगवान बना दिया है। और ऐसे एक षड्यंत्र हुए हैं कि आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं के पार जाके भी इन सब पूंजीपतियों ने सभी देशों में संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं को लगभग खरीद चुके हैं। और
हर देश आज भारत को भी इसीलिए मोदी जी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में इन प्राकृतिक संपदाओं को खरीद लें, तो हमारे देश का और सारे विश्व का विकास हो सके। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में जो मानवों के बीच गफलत हुई है, जो यहाँ पर ये जो गड़बड़ हुई है, इसका निस्तारण और निवारण करना अब इस समय आवश्यक है। और ये आवश्यकता युग परिवर्तन में, अब युग निर्माण के कार्यों में मुख्यतः राजनीति का पुनर्निर्धारण विश्व में करने का कार्य जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति अगर हम करते हैं तो 7 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं, संपूर्ण 7 अरब लोगों की संपूर्ण प्रकार की तनाव, टेंशन, संपूर्ण उनके बीच में लड़ाई झगड़े, मार काट, अपहरण, शोषण, हिंसाएं, बलात्कार, ये सारी घटनाएं धरती से साफ करने का जो सूत्र मिल गया है, ये सूत्र सारी दुनिया को राज्य की नीति में लागू करना पड़ेगा, मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली से मैं एकात्म मानववाद को समर्पित हूँ। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर। मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो मैं भविष्य की राजनीति का जो निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा 4 सूत्रों का जो निर्धारण हुआ है, उन 4 सूत्रों की व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ और मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ, और उस बिजली शक्ति को, उस आदि शक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करता हूँ। प्रणाम।